आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए और उसकी वैल्यू है एक मैट्रिक्स जो कि है 1 to AB, हमने और ए स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा नल मैट्रिक्स के। ठीक है, हमने फाइंड करनी है वैल्यू ए एंड बी की। हमें कंडीशन बता दी गई है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के। हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें पता है कि ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स के इक्वल है और ए हमारे पास क्या है, ये। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए डॉट ए। ए डॉट ए मतलब ए को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या करेंगे, 1 to AB को वाले मैट्रिक्स को 1 to AB से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो इक्वल किसके हैं, इस नल मैट्रिक्स के। अब 1 to AB को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के रूल से, 1 1s are 1 and 2 A's are 2A, 1 plus 2A। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 plus 2B आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A plus AB आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2A plus B स्क्वायर आ जाएगा, वो के इक्वल होगा नल मैट्रिक्स के। अब हमने यहाँ से A और B की वैल्यूज़ निकालनी है। हम कोई सी भी दो इक्वेशंस ले लेंगे और A और B की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 plus 2A को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। A की वैल्यू कैसे आएगी, 2A को -1 के इक्वल ले आएंगे। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 2A -1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से जब हम A की वैल्यू निकालेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। इसी तरह A की वैल्यू आ गई है, हमने दो वैल्यूज़ निकालनी थी, एक A की एक B की। A की वैल्यू आ गई है, हम अब B की वैल्यू की तरफ चलते हैं। B की वैल्यू के लिए हम दूसरी इक्वेशन ले लेंगे, 2 plus 2B equals to 0, 2B is equal to -2। इसको सॉल्व करेंगे और B की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। तो A और B दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमने सॉल्व कर ली है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तकरीबन सेम ही है। अब हम देखते हैं कि 9 को कैसे सॉल्व करना है। 9 में भी हमारे पास A एक मैट्रिक्स गिवन है और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो। हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। वो फाइंड करने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, उसी तरह ए को इटसेल्फ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है और इसके इक्वल पुट करना है। ए जब इटसेल्फ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर कुछ ऐसे आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 - A आ जाएगा। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो -1 - B आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो A plus AB आ जाएगा और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो -A plus B स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब इसी तरह हम मैट्रिसेस तो इक्वल हैं, हम क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशंस लेंगे और A की वैल्यूज निकाल लेंगे। जैसे कि हम ये ले लेते हैं, 1 - A 1 के इक्वल है, तो यहाँ से A की वैल्यू निकालो तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। A की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, -1 - B किसके इक्वल होगा, 0 के। इससे B की वैल्यू निकाल लो तो -B = 1, माइनस का साइन चेंज करके दोनों तरफ कर देंगे तो हमारे पास B की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। A 0 आ गया और B -1 आ गया। इस तरह हमारे पास इन क्वेश्चंस की वैल्यू आ गई है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।